आज हम ड्राइवर, कंडक्टर, पंचलाइन के बारे में बताते हैं। हमारे मूल्यांक भाग्य में इन्हीं अंकों की युक्ति यह बताती है, जैसे 1 और 4, ये जातक अपने जीवन में रंग से राजा और जीवन में सफल होता है और ऊंचाइयों पे पहुंचता है। नंबर 2, 1 और 8, हम कह सकते हैं 1 और 8 वाला व्यक्ति आपस में पिता पुत्र में बैर होता है। अगर पति पत्नी होते हैं, उनके अंदर भी एक रिलेशन अच्छे होने की संभावना नहीं रहती। अब जब हमें यह ज्ञान हो गया कि हमारा नंबर 1 और 8 है, और अगर हम ये समझौता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। 1 और 9, परम योग। इस व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता है अपने आप। जैसे कहते हैं कि कहीं हवा चल रही है तो अपने आप शरीर को हवा लग रही है। 1 और 9 वाला व्यक्ति पे धन स्वयं चल के आता है, उसे मेहनत कम करनी। अब कई लोग कहते हैं, और ये मैं नहीं बता सकता कि उम्र के किस पड़ाव में आएगा, वो हम गहराई से सोच के कुंडली देखने के बाद। अच्छा जी, 2 और 4, स्त्री जातक की शादी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। और 4 नंबर किसका है? राहु का। अगर 2 और 4 नंबर स्त्री जातक को शादी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है। 2 और 6, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। अब आप जान सकते हैं ऐसा क्यों? 2 नंबर चंद्रमा का है, 6 नंबर शुक्र का है। जब व्यक्ति का मन शुक्र में लग जाएगा, तो उन पति पत्नी का जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा? और जब मन उसका शुक्र में नहीं लगेगा, पत्नी में नहीं लगेगा, तो उनके अंदर वैचारिक मतभेद बने रहे। देखिए, अब 2 और 8, 2 और 8, इस व्यक्ति को जीवन में निराशा, नीरस जिंदगी रहता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन फल कम मिलता है। 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का, ये क्या बन गया? विष योग। अब देखिए, 2 9, ठीक है, 2 नंबर चंद्रमा का और 9 नंबर मंगल का, ठीक है। तो चंद्रमा और मंगल, ये एक लक्ष्मीपति योग भी बनता है। लक्ष्मी स्वयं आती है, और दोनों ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी थोड़ा सा उलझा रहता है। 3 6 36 का आंकड़ा पीछे मैंने बताया था। जिन व्यक्तियों के पास 3 6 का आंकड़ा होता है, वो व्यक्ति कितने भी समझदार हो, कितने भी होशियार हो, फिर भी उनके पति पत्नी के अंदर वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। जब वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम इस चीज को ठीक कैसे करें, इसकी बातें मैं आगे बताऊंगा। अब विवेक इसलिए दिया है कि हम इनको ठीक करके आगे चलें। 3 साल इस व्यक्ति की उच्च शिक्षा ऊंचाइयों पर जाती है। ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। क्या बोला? 3 7, गुरु और केतु। गुरु और केतु का जब आपस में संबंध बन जाएगा, तो व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, क्योंकि गुरु है ज्ञान और केतु है ज्ञान की शक्ति। अब 4 और 1, यह व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेता है, रंग से राजा बनता है। क्या बोला? 4 और 1, और उधर 1 और 4 की स्थिति भी यही आएगी, सूर्य और राहु। राहु और सूर्य, 4 और 1, 4 2। इस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ पूरी जिंदगी कठिनाइयों से व्यतीत। 4 क्या है? राहु। 2 क्या है? चंद्रमा। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाता है। जब राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन कष्टकारी हो जाता है। 4 4, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। 4 7, ओवरऑल अचीवमेंट, सक्सेस इन लाइफ।
ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ। 4 राहु का और 7 केतु का। 4 8, 4 8 प्रोफेशनल स्ट्रगल नो सेटलमेंट, प्रोफेशनल स्ट्रगल नो सेटलमेंट। 4 4 दोनों राहु हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये व्यक्ति, ऐसी स्थिति के अंदर ये व्यक्ति दोनों राहु होने के कारण इनका जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। 5 8, 4 4, 4 7 ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ, ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ। 4 7 राहु केतु, ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ। राहु और जब केतु आपस में मिल जाते हैं तो जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। 4 7 ओवर 4 7 ओवरऑल अचीवमेंट। 4 8 प्रोफेशनल स्ट्रगल नो सेटलमेंट। हमारे वैदिक के अंदर 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां हैं, लेकिन हमारे लोशो ग्रेड के अंदर 81 युक्ति हैं। और 81 युक्तियों के अंदर भी कुछ युक्तियां ऐसी हैं जो बिल्कुल 100% श्योर हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। आप ढूंढो, रिसर्च करो, आप महिलाओं को ढूंढो जिनके पतियों के साथ विचारिक मतभेद रहते हैं, वो 3 और 6 की युक्ति ना हो। दोस्तों, हम अच्छे हैं फिर भी सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है। क्या वजह है ये? कभी जानने का प्रयास किया? इसके पीछे एक ही लॉजिक है। क्या? कर्म दोष। हमारा आपस में कोई कर्म दोष था जिसके कारण से उस सजा को हमें भोगना पड़ा सही होने के बाद। ठीक है। 4 8 प्रोफेशनल स्ट्रगल इन सेटलमेंट। 4 9 स्वास्थ्य में परेशानी आती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 5 8 बच्चों के जन्म के बाद माता पिता को संपत्ति का योग। अगर किसी का 5 8 है तो ऐसे व्यक्ति का बच्चों की शादी के बाद संपत्ति का योग। 6 2 विवाह के बाद प्रोफेशनल स्ट्रगल, ऐसे विवाह के बाद प्रोफेशनल स्ट्रगल। 6 2 6 शुक्र का और 2 चंद्रमा। 6 3 विवाह पर हमेशा सवाल उठते हैं। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी केवल पुरुषों के लिए। एडिशनल मैरिज अफेयर्स, शादी से पहले और शादी के बाद। आपको मैंने खूब अजमा के देखा, अगर किसी के पास 6 का अंक पहले या बाद में है या उसकी लोशो ग्रेड में है, अगर उसके पास डबल से है तो उसके कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनते हैं। किस उम्र में बने, कैसे बने, ये उसको ऊपर निर्भर करता है। तो देखो कितनी सच्चाई है, आप इन्हें तलाशो, इन सब नंबर। अब आज क्या आया? 6 9 कंट्रोवर्सी इन लाइफ ऑलवेज। 7 4 6 9 7 3 केतु और बृहस्पति। अभी मैंने क्या बताया था? केतु और बृहस्पति ये हमेशा व्यक्ति को हर चीज में ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। मेहनत और सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ। 7 4 4 7 7 4 8 1 कार्य में स्टेबिलिटी नहीं आती। पिता बेटे को रिलेशनशिप डिस्टर्ब। अभी 1 8 का बताया था, 8 1 का। देखिए, पिता पुत्र में आपस में विचारिक मतभेद। 8 2 8 2 हेल्थ एंड फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। 8 4 हाईली स्ट्रगल इन लाइफ। 8 5 जन्म के बाद जन्म के बाद प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा। जन्म के बाद प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा। अब देखिए 8 8 सुपर डंपर। ऐसा व्यक्ति सुपर डंपर स्ट्रगल एंड मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। 8 9 हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल। 9 1 परम योग। इस व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता है।
नो एक, एक नो। स्ट्रगल, होल लाइफ, मेड लाइफ, नो दो। हेल्थ प्रॉब्लम, नो चार। हेल्थ एंड सर्जरी की अधिकता, अगर किसी का नो चार है तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ और सर्जरी की, उसके ऑपरेशन कहीं पाए जाता है। नो छे, कंट्रोवर्शन, होल लाइफ। नो आठ, प्रोफेशनल स्ट्रगल, हेल्थ प्रॉब्लम। नो नो, जितना प्रेम दिया है उसको वापसी में कुछ नहीं मिलेगा। नो नो वाले व्यक्ति कितना ही भला कर लें, उन्हें परेशानी ही आती है, क्योंकि वो हवा में बात करते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज यूज टू टेक फर्म एंड प्रैक्टिकल डिसीजन। तो ये पंच लाइन मैंने आपको बताई। अब पंच लाइन के बाद मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, अंकों की युक्ति की व्याख्या। अब मैं बताना चाहता हूं, 9 ग्रह 9 नंबर 81 अंक। जो जिसका शत्रु है उस नंबर को ना रखे, मित्र के नंबर पर। एक नंबर वाले को 8 नंबर के अंक से लगाव हो जाएगा तो उसकी दृष्टि खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 और 8 के बीच में वो अपना नाम ऐसे पे ले आए जैसे 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर की 8 से ही मित्रता है और 1 से ही मित्रता। उपाय बनाने सीखो, उपाय मत सीखो, उपाय बनाने सीखो। 1 और 8 के जो शत्रु अंक हैं, शत्रु चीज है, उनका इस्तेमाल ना करें। अगर 1 नंबर है और 8 उसका शत्रु है तो ऐसे व्यक्ति को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। समझ गई बात को? जी सर। हाँ। 1 1 90%, 1 2 70%, ये डेस्टिनी है। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं इस व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। 1 2 70, 1 3 70, 1 4 80, 1 5 80, 1 6 70 और 1 7 50 और 1 8 0 और 1 9 10%। 1 8 अभी हम व्याख्यान करके हटे हैं, 1 8 या 8 से 1 0 की स्थिति रहती है। ठीक, हाँ जी, 1 8 0, क्योंकि शनि का और सूर्य का। 1 9 100%। अभी मैंने क्या कहा था, 1 9 वाले को 100% सफलता मिलेगी लाइफ। 2 1 80%, 2 2 30%, 2 3 50%, 2 4 20%, 2 5 60%, 2 6 20%, 2 7 60%, 2 8 0%। इसके पीछे लॉजिक क्या आया, चंद्रमा और शनि का विषयोग बन गया। अगर किसी की वैदिक कुंडली में जब दिखाएंगे, जो विष योग बन जाएगा वो डिप्रेशन में आ जाएगा, जब वो तनाव में आ जाएगा तो उसको कुछ भी चीज अच्छी नहीं मिलेगी। 2 9 10%। ठीक, अब 3 के बारे में, 3 1 60%, 3 2 40%, 3 3 60%, 3 4 50%, 3 5 60%, 3 6 0%, 3 7 70%, 3 7 70%, 3 और 6, 6 और 3 0 का, उनके आपस के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो सही बात? 3 7 नहीं, क्या 7 3 या 3 7, हमेशा ऊंचाई हो जाएगा 70%। 3 8 40%, 3 9 60%, 4 1, इससे हमें डेस्टिनी का मालूम होता चला जाएगा। 4 1 80%, 4 2 20%, 4 3 30%, 4 4 20%, 4 5 50%, 4 6 60%,
और 4 7 90%, 4 8 0, 4 9 0। 4 8 क्या है? राहु और शनि ग्रहण दोष। 4 9 क्या है? राहु और मंगल ग्रहण। तो दृष्टि कितनी आ गई? 0%। जीवन में ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हुआ। 5 1 70%, 5 2 70%, 5 3 70%, 5 4 50%, 5 6 70%, 5 7 50%, 5 8 70%, 5 9 50%। 5 बुध है, इसका कोई शत्रु नहीं है, तो इसके इस बीच में कोई जीरो नहीं। 6 नंबर, 6 1 70%, 6 2 40%, 6 3 0%, 6 4 60%, 6 5 70%, 6 6 80%, 6 7 70%, 6 8 60%, 6 9 30%। और 6 3 आ गया ना, 0%। 3 6 और 6 3, उधर गुरु कहता है मैं बड़ा और शुक्र कहता है मैं बड़ा, इसलिए इनके आपस में संबंध नहीं बनता। दोनों गुरु हैं, फिर भी देखो नहीं मिलते, तो ज्ञान का बैर होता है। 7 नंबर, इसका भी कोई शत्रु नहीं होता। 7 1 60%, 7 2 40%, 7 3 70%, 7 4 80%, 7 4 60%, 7 6 80%, 7 7 50%, 7 8 40%, 7 9 40%। देख लिया, 7 का भी कोई शत्रु नहीं होता और 5 का भी कोई शत्रु नहीं होता। क्यों नहीं होता 7 का? 7 धड़ है, मूत्र है ही नहीं। शत्रु किसका? आदमी जवान का। 8 का देखिए, 8 1 0%, 8 2 0%, शनि सूर्य, शनि चंद्रमा। 8 4 0%, शनि राहु। 8 3 50%, 8 5 70%, 8 6 60%, 8 7 40%, 8 8 20%, 8 9 20%। अब आपने देख लिया, 8 का अंक शनि है, ये सबका शत्रु हो जाता है। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर, जो शनि शनि चले उसे कहते हैं शनिचर। अब 9 का, 9 1 80%, 9 2 20%, 9 3 50%, 9 4 20%, 9 5 60%, 9 6 40%, 9 7 40%, 9 8 20%, 9 9 20%। इसी तरह से मंगल का भी कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता।